चंद्रशेखर रावण का आपने नाम सुना होगा। जी जी। क्या सोचते हैं उनके बारे में? मैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचता हूं, क्योंकि उनके बारे में सोचने के लिए मेरे पास समय ही नहीं। मैं जो भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मेरी दुश्मनी भी होगी तो राष्ट्रीय लोगों से होगी। तो चंद्रशेखर रावण से मेरी कौन दुश्मनी? समझ, इनकी औकात नहीं है, इनकी क्या, इनकी 7 पीढ़ी आ जाएगी, बाबा जी को नहीं घेर पाएगी। तेजस्वी यादव ने भी बिहार में चैलेंज किया था, फिर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं बाबा जी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। और मेरे समाज को गाली देंगे तो चंद्रशेखर रावण भी गाली खाएंगे, जो भी मेरे समाज को टारगेट करेगा। हम भाई आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, आप फर्जी मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं? तो जो मेरे समाज का विरोध करेगा उसका विरोध होगा। और जो उनका चंद्रशेखर रावण दलितों के नेता नहीं है। चंद्रशेखर रावण कुछ धर्मांतरण करवाने वाले संगठनों के दलाल हैं। चंद्रशेखर रावण अगर दलितों के नेता हैं तो लखीमपुर में 3 दलित बेटियों का रेप किया गया। सर्वेश पांडे सवर्ण होकर के, ब्राह्मण होकर के उनकी आवाज उठाए, वहां पर चंद्रशेखर रावण क्यों नहीं गए? बाबा के इतने भक्त हैं, अगर इसे फूंक देंगे तो चंद्रशेखर रावण जैसे लोग उड़ जाएंगे। चंद्रशेखर रावण का आपने नाम सुना होगा। जी जी। क्या सोचते हैं उनके बारे में? मैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचता हूं, क्योंकि उनके बारे में सोचने के लिए मेरे पास समय ही नहीं। मैं जो भी सोचता हूं अपने समाज के बारे में सोचता हूं। नहीं, लेकिन वो चैलेंज कर देते हैं अक्सर। वो जो है सवर्ण का अगर कोई नेता हो, जैसे कि दलित का नेता, ठीक है, होना चाहिए और उनके लिए आवाज उठनी चाहिए। मैं भी उठाता हूँ, सब लोग उठाते हैं। अगर आपके पास भी मुझे लगता है कि कोई दलित आ जाए तो क्या मना कर देंगे क्या? हमारे गांव के एक दलित प्रधान थे, वो हमारा बहुत विरोध करते थे। हमें मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 3-4 साल पहले की बात कह रहा हूँ। हमारे गांव के दलित प्रधान थे, वो मेरा बहुत विरोध करते थे। बहुत सारी सरकारी सुविधाओं और व्यवस्थाओं से उन्होंने मुझे वंचित रखा, वो मेरा विरोध करते थे वो। फिर कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, उसके बाद हम संघर्ष करने लगे, समाज के लिए हम आगे बढ़े, हमने संगठन का निर्माण किया और संगठन के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर कुछ लोगों ने कहा कि सर्वेश जी वो तो आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो हमने उनसे कहा कि देखिए, दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों में की जाती है। गाँव के प्रधान से कौन सी दुश्मनी मेरी? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मेरी दुश्मनी भी होगी तो राष्ट्रीय लोगों से होगी। तो चंद्रशेखर रावण से मेरी कौन दुश्मनी? समझ रहे हैं मेरी बात को? जो मेरे समकक्ष का होगा उससे दुश्मनी होगी। और दुश्मनी मेरी किसी से भी नहीं है, ना किसी जात से दुश्मनी है, ना किसी मजहब से दुश्मनी है, ना किसी समुदाय संप्रदाय से दुश्मनी है। दुश्मनी सिर्फ उसे जो विरोध करेगा उसे मेरा विरोध झेलना पड़ेगा। चंद्रशेखर रावण मेरे समाज को गाली देंगे तो चंद्रशेखर रावण भी गाली खाएंगे, जो भी मेरे समाज को टारगेट करेगा। हम भाई आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, आप फर्जी मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं? तो जो मेरे समाज का विरोध करेगा उसका विरोध होगा। और मेरा किसी से ना दोस्ती ना किसी दुश्मनी है। मैं अपने समाज की बात करता हूं, लेकिन किसी समाज का विरोध नहीं करता मैं। नहीं, चंद्रशेखर रावण जो है वो दलितों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, और वो भी अपने जो उनका। चंद्रशेखर रावण दलितों के नेता नहीं है। चंद्रशेखर रावण कुछ धर्मांतरण करवाने वाले संगठनों के दलाल हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? चंद्रशेखर रावण अगर दलितों के नेता हैं तो लखीमपुर में 3 दलित बेटियों का रेप किया गया। सर्वेश पांडे सवर्ण होकर के, ब्राह्मण होकर के उनकी आवाज उठाए, वहां पर चंद्रशेखर रावण क्यों नहीं गए? आज 14 साल की दलित लड़कियों का रेप हो जाता है पाकिस्तान में। आज 13 साल की लड़कियां गायब हो जा रही हैं। जबरदस्ती बंदूक के दम पर धर्मांतरण उनका करवाया जा रहा है। एक भी दिन चंद्रशेखर रावण ने आवाज उठाई हो तो बताओ? राजस्थान में दलित की हत्या हो जाती, चंद्रशेखर रावण नहीं बोलते। बांग्लादेश में दलित की हत्या हो जाती, चंद्रशेखर रावण नहीं बोलते। पता नहीं कितने दलित भुखमरी के कगार पर हैं, पता नहीं कितने दलित पैसे का अभाव में अपनी बहन बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं। इसके लिए चंद्रशेखर रावण नहीं आएंगे। चंद्रशेखर रावण सिर्फ इसलिए आएंगे क्योंकि दलितों को भड़काएंगे, दलितों सौड़ों को गाली दें, इसलिए चंद्रशेखर रावण आएंगे। चंद्रशेखर रावण दलित के नेता नहीं हो सकते। अगर दलित का नेता इनको बनना है ना, तो दलितों की, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं, दलितों की गरीबी के लिए इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने कितनी गरीब दलित बहन बेटियों की शादी करवाई है? इन्होंने कितने गरीब दलित लड़कों को IAS IPS बनने के लिए इन्होंने फ्री में कोचिंग पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा है? आप बताइए मुझे। ऐसा तो इन्होंने नहीं किया, इन्होंने सिर्फ भड़काने का काम किया है, इन्होंने सिर्फ जहर उगलने का काम किया है। और जहर उगलने वाले लोग कभी नेता नहीं बन सकते। छतरपुर में बाबा जी को घेर लिए थे, कह रहे थे कि बाबा बागेश्वर को उनके गढ़ में घेर लूंगा। इनकी औकात नहीं है, इनकी क्या, इनकी 7 पीढ़ी आ जाएगी, बाबा जी को नहीं घेर पाएगी। तेजस्वी यादव ने भी बिहार में चैलेंज किया था, फिर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं बाबा जी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। तेजस्वी यादव सेना बना रहे थे 2 दिन पहले, और जैसे बाबा जी की एंट्री हुई तेजस्वी यादव गायब हो गए। तो ये लोग क्या है? ये लोग, मैं आपको फिर बता रहा हूं, बाबा जी विशाल समुद्र है। बाबा जी का मतलब बहुत बड़ी बात। ये लोग बाबा जी का नाम लेकर फेमस होना चाह रहे हैं, काम तो कर पा नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास मंत्रालय है, ये तो दुर्भाग्य है। रील बना रहे हैं, बैठ करके घूम रहे हैं, उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, वो भी मंत्री हैं। ये दुर्भाग्य बिहार की जनता किसी तरीके से उनको झेल रही है। उसी तरीके से चंद्रशेखर रावण है, जबरदस्ती नेता बने हुए हैं, जबरदस्ती घेरे हुए हैं। बाबा के इतने भक्त हैं, अगर इसे फूंक देंगे तो चंद्रशेखर रावण जैसे लोग उड़ जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप।
बिल्कुल कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, जो बात सही है वही सही कह रहा हूं। चंद्रशेखर रावण की क्या औकात है? आप बाबा से तुलना कैसे कर सकते हैं चंद्रशेखर रावण की? बाबा मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई, बाबा मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। बाबा तो कुंडली निकाल देंगे इनकी। बाबा से ऐसे इनकी तुलना कैसे? कोई भी ऐरा गैरा आएगा बाबा से तुलना कर देंगे। बाबा हमारे स्वाभिमान है, बाबा हमारे सम्मान हो, हमारे धर्म प्रचारक हो, हमारे अगुआ, हमारे मार्गदर्शक हैं, और उनके लिए आवश्यकता पड़ेगी तो जान की बाजी लगा देंगे हम लोग। नहीं, मैं उनसे तुलना नहीं कर रहा था। ये बात जो मैं आपको बताया हूँ, ये सिर्फ चंद्रशेखर रावण खुद कह रहे हैं। सुनिए, ये सिर्फ स्टेटमेंट दे करके ये लाइट मतलब नजर में बने रहना चाह रहे हैं। ये लाइमलाइट पाना चाह रहे हैं। हाँ, मीडिया में बने रहना चाह रहे हैं। उनका कोई मतलब नहीं है। इनकी क्या औकात? ये बाबा को घेरेंगे, ये बाबा को घेरेंगे। आप एक रैली बाबा की देख लीजिए और फिर इनकी भी देख लीजिए। 2 दिन के लौंडे बाबा को घेरेंगे। बाबा मतलब बहुत बड़ी चीज। बाबा ने जो भी चीजें पाई है अपनी साधना से पाई है। सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीति में आएंगे क्या? चुनाव लड़ेंगे? कुछ सोच रहे हैं आगे के बारे में, 24 के बारे में या फिर 27 या फिर 29 के बारे में? हम जब अपने गांव से निकले तो मेरे गांव के तमाम लोगों ने मेरा विरोध किया। कहा बहुत लोग आए चले गए और तुम भी आए हो चले जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरा मनोबल बहुत ऊंचा था। लोग मेरे गांव में तमाम प्रकार के अफवाह उड़ाते थे कि ये मारे जाएंगे, मारकर फेंक दिए जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारी माता जी परेशान होती थी, तो हमने माता जी से बताया कि कायर बार बार मरते हैं और वीर एक बार मरता है। समझ रहे हैं? मृत्यु के भय से जो 20 बार सोच के आज मैं मर जाऊंगा, कल मैं मर जाऊंगा, तो समझो 20 बार मर रहा है। और जो योद्धा होगा, जो वीर होगा, वो एक बार मरेगा। और मरना तो सबका निश्चित है। आप भगत सिंह की तरह कम उम्र में मरना चाहेंगे कि खटिया पर लेट करके 80 साल और 90 साल जीना चाहेंगे? मैं तो भगत सिंह की तरह जीना चाहूंगा, चाहे 23 साल की जिंदगी हो, लेकिन इतिहास में अमर तो हो जाएंगे हम। दूसरी बात यह है कि मैं जब अपने घर से निकला, लोगों ने मेरा विरोध किया, बहुत प्रकार से लोगों ने बातें की, तो मेरा संकल्प था कि मैं सौरणों को संगठित करूंगा और सौरणों को जोड़ूंगा। और एक बहुत बड़ी बात होती है कि मैं अभी तो मेरी उम्र है 24 साल, 3 जून को 24 साल मेरा पूरा हो जाएगा, 25वां लगेगा। मतलब मैं जब 20 साल का था तभी से मैंने अपने समाज के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। आजकल के 20 साल के लड़के क्या करते हैं आपको पता है। मैं वहां से आगे बढ़ा, लेकिन आज तक मुझे कोई विचलित नहीं कर पाया। आज तक मुझे कोई मेरे मार्ग से मुझको हटा नहीं पाया। मैं लगातार लड़ता रहा। मैं किस लिए आया? मैं अपने समाज के हित में आया। अगर मैं अपने हित के लिए आया होता तो 22 में चुनाव था, 19 में चुनाव था, मेरे पास प्रपोजल भी आए, लोगों ने कहा पैसा ले लीजिए, बहुत कुछ आया। हम पैसा लेकर के नहीं बिके, हम अपने समाज के लिए डटे रहे। तो जो आप राजनीति की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात और बता दूं आपको, अगर समाज के हित में राजनीति भी करना पड़ेगा तो राजनीति भी करेंगे, और समाज के हित में जो भी करना पड़ेगा वो भी करेंगे, लेकिन समाज के हित में करेंगे और समाज के लिए करेंगे। आपका बहुत कीमती समय, और हम लोग रास्ते में मुलाकात हुई है हम लोगों की, और आपने ससम्मान गाड़ी रोका और हमसे बातचीत करने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गोरखपुर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। तो आप थे सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे जी। बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी, तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया। बाकी आप इनसाइड भारत टीवी पे यह वीडियो देख रहे थे। सवर्ण आर्मी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपका क्या मत है इसके बारे में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि दलितों को लेकर और सवर्णों को लेकर जो इनका हमेशा से पक्ष रहा है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।